We are studying class 10th, subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. In last video, we completed till example number, till here we completed in last video. Now we will do exercise 5.2, question number 1. So let's start exercise 5.2, question number 1. Fill in the blanks in the following table, given that A is the first term. A क्या है? फर्स्ट टर्म है. ब्लैंक्स को फिल करना है. नीचे दी गई टेबल में जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है हमें. ठीक है. जहां गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म. ए तो क्या है? फर्स्ट टर्म है. डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है. ए एन एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी. ए एन क्या है? nth टर्म है, मतलब लास्ट. एन को हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म. देखो, देखो ए तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं. डी भी आपको पता है, डिफरेंस को हम डी बोलते हैं. इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है. एन किसको बोलते हैं? ए एन किसको बोलते हैं? देखो, एन किसको बोलते हैं? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स. एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे कि सपोज ये है 1 2 3 4 5. ठीक है, ये एक एपी है. तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एन की वैल्यू है 5. थोड़ा दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं, इससे इससे नहीं इतना अच्छे से समझा है. दूसरा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि सपोज 2 4 6 8 10. ये एक एपी है. ठीक है, एपी है ना, क्योंकि +2 करने पे ये आ गया, +2 करने पे ये, +2 करने पे ये, +2 करने पे ये. तो ये एक एपी है अपना. इस एपी के अंदर एन क्या होगा? एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5. तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5. टोटल 5 टर्म्स है इसके अंदर. ठीक है. ए एन क्या होता है? ए एन को आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो. ए एन को हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म भी कह सकते हैं हम इसको, लास्ट टर्म. ए एन को कई बार एल भी लिखा जाता है. ए एन की जगह हम कई बार एल भी लिख देते हैं. ए एन लास्ट टर्म भी होती है. और ए एन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन है ना, जैसे अगर एन की जगह मैं 1 रख दूं यहाँ पे, A1 मतलब फर्स्ट टर्म. ये आज A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. तो अगर एन की जगह 1 लिख देंगे तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गई. ठीक है. 5 लिख देंगे तो लास्ट टर्म हो गई. इस तरीके से बस. यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ. क्या फॉर्मूला याद रखना है? ए एन इज इक्वल टू A + n - 1 D. ये होता है अपना फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये ब्लैंक्स को फिल करेंगे. देखो, यहाँ पे आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है. तो ए एन निकालना है. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले. तो ए की जगह लिखो 7, एन की जगह लिख दो 8, डी की जगह लिख दो 3. तो जो गिवन है सब पुट कर दी वैल्यूज. अब इसको सॉल्व कर लो. 7 + 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा. 7 × 3. देखो, पहले हमेशा मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस. सबसे पहले हमेशा डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस उसके बाद. ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है हमेशा. ध्यान में रखना ये चीज. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस मत कर देना. तो 7 + 7 3 = 21. 21 + 7 कितना हो जाएगा? 28. ए एन आ गया यहाँ पे 28. बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ये वाला, सेकंड. सेकंड वाला करेंगे अब. सेकंड वाला भी यहीं पे कर लेते हैं. सेकंड वाले में क्या 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 दे रखा है हमें?
ए दे रखा है -18, वैल्यूज पुट करते जाओ जो जो दे रखा है। ए की जगह लिख दो -18, प्लस एन दे रखा है 10। डी हमें नहीं दे रखा, तो जो नहीं दिया उसको एज इट इज लिख दो, डी का डी लिख दो। ए एन दे रखा है 0। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर है ना इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर उठा लो। ये माइनस का 18 है तो ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एज इट इज लिख दो। 10 - 1 क्या आ गया, 9D। अब ये 9 और डी के बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। जब भी दोनों के बीच में कोई भी साइन ना हो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये 9 किस इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा। तो d इज इक्वल टू 18 में 9। तो d की वैल्यू आ गई 2। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। d की वैल्यू आ गई 2। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। मैं ए नहीं दे रखा, ए एन क्या दे रखा है -5। ए एन की जगह लिख दो -5। जो नहीं ए नहीं दिया तो ए एज इट इज लिख दो। एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 18। 18 - 1। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है -3। तो यहाँ -5 एज इट इज लिखा, ए एज इट इज लिख दो। प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, -3। -5 इज इक्वल टू ए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 17 × 3 = 17, 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51। तो यहाँ आ जाएगा 51। अब ये माइनस का 51 है तो इसको इधर भेज दो तो प्लस का 51 हो जाएगा ना। तो a इज इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस का 51। माइनस प्लस यहाँ माइनस कर दो, 51 में से 5 निकाल दो, कितना बचेगा, 1 निकाल दिया तो 50 और 4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 46। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 46। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, थर्ड वाला अपना हो जाएगा 46। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। बस बहुत इजी है, वैल्यूज पुट कर दो और सॉल्व कर लो बस। नहीं, इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, थ्री, ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6। ए हमें दे रखा है -18.9। एन की वैल्यू नहीं दे रखी है तो एज इट इज लिख दो। डी हमें दे रखा है 2.5। ठीक है। अब सबसे पहले ये माइनस में है तो इसको इस तरफ ले आओ तो ये प्लस में हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n - 1 और ये 2.5। दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड करके दिखा रही हूँ मैं। 18.9 और 3.6 को प्लस करना है। देखो डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए, ध्यान रखना। 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5, 1 कैरी। 8 9 10 11 12 का 2, 1 कैरी। 22.5, तो ये क्या आ गया, 22.5 इज इक्वल टू n - 1। ये 2.5 है, मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ। अब देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो डेसिमल हट जाएगा, ऐसे हम हटा सकते हैं। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, इधर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो डेसिमल को हम हटा देंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा डेसिमल। तो 25 की टेबल से इसको कट कर दो। 225, 9 होता है। तो n - 1 इज इक्वल टू 9। अब ये -1 है ना, इसको इधर भेजेंगे तो +1 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 9 + 1, तो n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, यहाँ 46 आई थी ना। अब ये लास्ट बचा है, ये भी कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए एन नहीं दे रखा, एज इट इज लिख दो। ए दे रखा है 3.5,
प्लस एन दे रखा है 105 और डी दे रखा है 0। ए एन इज इक्वल टू 3.5। देखो बेटा ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, जीरो से हम इसको इंटू करेंगे ना तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू आ गई 3.5। हो गया सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट चॉइस हमें चूज करना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। 30th टर्म ऑफ एपी दिस दिस दिस। सबसे पहले तो ये इस एक्सरसाइज 5.2 में यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पूरी 5.2 एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज करना है, इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद करो। अब देखो इसने क्या बोला है, 30th टर्म, मतलब A30 लिख दो यहाँ पे। 30th टर्म आपको पता करनी है, 30th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 30th टर्म क्या है, मतलब ये पहली टर्म तो 10 है, दूसरी टर्म 7 है, तीसरी टर्म 4 है, फिर ऐसे ही चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, फिर 20, फिर तीसरी जो टर्म आएगी वो उसकी वैल्यू क्या है, तीसरी टर्म में से कौन सी है। तो ए की वैल्यू क्या है, 10। ए की जगह लिख दो 10 प्लस एन। एन की वैल्यू 30 लिखी ना आपने यहाँ पे, तो एन की जगह लिखो 30 माइनस का। ठीक है ना, ए एन, एन की वैल्यू क्या है, 30 है। डी, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 7, फर्स्ट टर्म क्या है 10। देखो कई बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो 10 - 7 कर देंगे, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। डिफरेंस निकलता है हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब A2 माइनस A1, हमेशा डिफरेंस ऐसे निकलता है। ठीक है ना, कई बच्चे करते हैं कि 10 - 7 कर देते हैं। 7 - 10 -3 आएगा। देखो जो नंबर बड़ा है साइन उसका आता है हमेशा, -3। तो माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है और इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे 10 एज इट इज लिख दो, प्लस 30 में से 1 माइनस करो, 29 बचेगा, -3। अब यहाँ अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो 29 - 3 गलत सॉल्व कर देते बच्चे, ऐसी ऐसी मिस्टेक करते हैं बच्चे। प्लस माइनस माइनस, 29 × 3 करो, 29 × 3, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 7 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 87, 87। 10 - 87, दोनों को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 77 बचेगा, और वो किसका, माइनस का बचेगा। तो ये आंसर आ गया, सी आ रहा है इसका आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड, सेकंड वालों में क्या बोला है, 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी की 11वीं टर्म कौन सी होगी इनमें से। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। 11वीं टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे वापस A11। ए की वैल्यू क्या है, -3, प्लस एन की वैल्यू क्या है, 11, और डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो ये A1 है, ये A2 है। A2 कितना है अपना, -1/2। अब ये वाला माइनस लिखो पहले तो, और एक ही इसका भी माइनस है, तो -3, -1/2, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 3/1। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया एलसीएम। अब इसको भी 2 बनाना पड़ेगा आपको, तो 2 से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा। यहाँ तो -1 लिखना है न्यूमरेटर एज इट इज, प्लस 3 2 = 6, 6 में से 1 लेस करेंगे तो 5, 5/2। तो डिफरेंस क्या आ गया, 5/2। सॉल्व कर लो इसको, माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10, 10 × 5/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, माइनस का 3 प्लस 5 5 = 25,
माइनस प्लस माइनस कर दो, 25 में से 3 लेस करेंगे तो 22 बचेगा, और वो प्लस का बचेगा, तो इसमें आंसर आ गया 22। ठीक है। सॉल्व ठीक से करना। देखो बच्चे, मैं बताऊं कहाँ गलती करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सॉल्व करने में ही गलती कर देते हैं, पता नहीं क्या गलती करते हैं। बहुत उटपटांग सॉल्व करते हैं। इस सही सही सॉल्व करना है, प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। इनके अंदर ये मिसिंग टर्म बतानी है। ये एपी है, इन्होंने बोला कि ये एपी है, इसके अंदर क्या बतानी है? मिसिंग टर्म बतानी है। तो देखो, करेंगे इसको। फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म मिसिंग है, और थर्ड टर्म दे रखी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे फर्स्ट वाले। आपको फर्स्ट ए दे रखा है 2, और जो थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल टू A+n-1 D। थर्ड टर्म दे रखी है, ए क्या दे रखा है 2, प्लस एन की जगह 3-1। थर्ड टर्म दे रखी है A3 क्या दे रखा है 26 दे रखा है 26। तो यहाँ से डिफरेंस निकालो सबसे पहले तो। डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये 2 है ना प्लस में, इसको इधर भेजो माइनस में जाएगा। 26 माइनस का 2, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ ऐसे ही करना है एग्जाम में, सबसे पहले इसको भेजना है इधर। 3-1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2D। 26 में से 2 गया तो 24 अपॉन में, ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा इधर। मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 जा, तो D इज इक्वल टू आ गया 12। डिफरेंस कितना है? 12 का डिफरेंस है। मतलब 2 में 12 प्लस करो कितना आएगा? 14। 14 में 12 प्लस करो तो 26 आ जाएगा। ठीक है। बहुत इजी, इसी फॉर्मूले का यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में, मैंने बता दिया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करो इसका। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। के अंदर 1 2 3 4 चार टर्म है टोटल, तो मतलब फोर्थ टर्म आपको दे रखी है जो कि है 3। ए हमें नहीं पता। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है। डिफरेंस भी मुझे नहीं पता। A4 फोर्थ टर्म कितनी है? 3 है। फोर्थ टर्म क्या है? 3। मतलब A4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3। A+4-1 क्या हो गया? 3D। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको? इसके अंदर सेकेंड टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है, तो दोनों के लिए इक्वेशन। एक तो इक्वेशन बन गई अपनी ये, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। एक और बनानी पड़ेगी, सेकेंड टर्म दे रखी है ना, तो सेकेंड टर्म दे रखी है तो मैं यहाँ लिखूंगी A2 इज इक्वल टू A+2-1D। सेकेंड टर्म क्या है? 13, तो A2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 13 इज इक्वल टू A+2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो D इतना लिख सकते हैं। तो ये दो वो हो गए अपने पास, क्या बोलते हैं उसको, दो इक्वेशंस आ गई। लीनियर इक्वेशंस आ गई, दो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। माइनस का 13 और प्लस का 13, माइनस का 10 बचेगा। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 10 अपॉन में 2। D इज इक्वल टू आ जाएगा -5। मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है? -5 है। मतलब आप 13 में अगर -5 प्लस करोगे, मतलब -5 करोगे इसमें से, तो ये आएगी ये वाली टर्म। 13 में से 5 माइनस कर दो, क्या आता है? 3 माइनस किया तो 10, और 5 माइनस किया तो 8 आएगा। 8 में से 5 माइनस कर दो तो 3 आएगा। 13 में अब 5 प्लस कर दो तो अगली टर्म आ जाएगी, मतलब 18। देखो 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13 आएगा।
13 में से 5 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशंस ऐसे सॉल्व होती हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले 9th क्लास के अंदर। ठीक है, इक्वेशन ऐसे सॉल्व करी जाती है। अब थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, ये भी हो जाएगा सिंपल सा है। यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको। पहले तो ए एन कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है टोटल। A n = तो यहाँ 4 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। A4, A4 = A क्या दे रखा है, 5 प्लस n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब 1 2 3 4, 4 टर्म, तो n की वैल्यू क्या है, 4। डिफरेंस नहीं पता, A4 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लो। 9 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं देखो, 2 तो नीचे लिख दो, 9 2 = 18 और +1 क्या आ गया, 19, 19/2, तो A4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 19/2। 5 + 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3D। ठीक है, तो 19/2 = 5 + 3D। तो ये प्लस का 5 है, यहाँ ये माइनस में जाएगा, 19/2 माइनस का 5 = 3D। ठीक है, नीचे इसके 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। ये तो 19 लिखना है यहाँ पे, -5 × 2 ये 10 हो गया, = 3D। 19 में से 10 गया तो 9/2 ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में, तो इसको यहाँ डिवाइड में भेज दो। 3 3 = 9, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया मेरा 3/2। मतलब 5 में से माइनस कर दो 3/2, 5 में से माइनस करो 3/2, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी अपनी यहाँ पे, ×2 इधर करो, ×2 इधर करो, 5 2 = 10, 10 - 3/2, 7/2। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगी 7/2। 7/2 में से वापस माइनस कर दो, 7/2 में से माइनस करो 3/2, तो क्या आ जाएगा, 4/2 आएगा, जो कि आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, थर्ड भी हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है, फोर्थ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फोर्थ पार्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोर्थ पार्ट।